हेलो ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में। सो इंडिपेंडेंस क्या होता है एंड इंडिपेंडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर जो है, आपने देखा है अपना ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल क्या रहता है, इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम कोई भी ओपिनियन देते हैं और वो बायस्ड ना हो, और ऑडिटर इज अ ट्रस्ट वर्दी जॉब और सीए ऑडिटर, एंड ही हैज़ टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। सो ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए जब आपके यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज करते हैं, आपके फिनेंशियल शेयर होल्डर्स हो, मैनेजमेंट हो, बैंकर्स हो, वेरियस पीपल यूज योर फिनेंशियल स्टेटमेंट। वो आपके ओपिनियन पे ज़्यादा वैल्यू कब देंगे, जब वो आपके ओपिनियन को ज़्यादा कंसिडरेशंस कब देंगे, जब आपका ओपिनियन इंडिपेंडेंट हो। कभी जैसे आपने देखा है घर पे, सपोज पेरेंट्स है आपके, कोई भी पेरेंट्स क्या करता है अपने बेटे के, बच्चे के, लड़की के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेगा वो, और ऑलवेज दे विल से ही इज गुड, ही इज ग्रेट, ही इज डूइंग वेल, है ना। एंड हर आदमी चाहता है वो कि वैसे हो, ठीक है। उसमें कोई गलत नहीं है, बट उसमें क्या हो गया, उनका ओपिनियन बायस्ड हो जाता है, उनका ओपिनियन इंडिपेंडेंट नहीं है उनके बच्चों के लिए, है ना। सिमिलर वे, जब ऑडिटर ऑडिट ओपिनियन देता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका ओपिनियन बायस नहीं होना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट बाय हिज माइंड एंड बाय हिज अपेयरेंस, है ना। बाय माइंड बोले तो मेरा माइंड, जैसे सपोज फीस मेरी काफ़ी ज़्यादा है क्लाइंट से, या मुझे और कोई बेनिफिट मिलने वाला है क्लाइंट से, तो आई एम नॉट इंडिपेंडेंट बाय माई माइंड। मेरे रिलेशंस नहीं है, बट सपोज एक क्लाइंट ही मुझे 100 करोड़ रुपए का फीस दे रहा है। वेदर यू विल बी हैव इंडिपेंडेंस बाय माइंड, नहीं, आपका इन्फ्लुएंस रहेगा इन राइट माइंड, एंड बाय अपीयरेंस लाइक ही शुड नॉट बी माई फ्रेंड, ही शुड नॉट बी माई रिलेटिव एंड वेरियस अदर थिंग्स, बिकॉज देन देर इज अ इंडिपेंडेंस, देर इज नो इंडिपेंडेंस, है ना। तो उस टाइप में इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस भी होना चाहिए, ठीक है। ये रहा इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस नहीं है या बायस है, तो कब कब बायस्ड हो सकता है, या व्हाट आर द थ्रेट्स वी कॉल देम, ये कब थ्रेट है ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को। तो ये चीज हुई है ना, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स क्यों बोला, क्योंकि रिलेटिव है, या दिस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड जनरली, है ना। वैसे ही आपका स्टैंडर्ड, जो आपका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है ISQC, उसमें दिया हुआ है कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। जब थ्रेट्स टू बोले तो जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाएगा, जब ये चीजें रहेगी तब हम बोलेंगे ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑडिटर ने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया हो तो भी वो इतना रिलायबल नहीं है ना, एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आया। देर आर 4-5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। विच कैन डैमेज हैम्पर यूर इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेट्स सी, पहला क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फिर दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरा एडवोकेसी थ्रेट, चौथा फेमिलियरिटी थ्रेट्स, एंड पांचवा इंटीमेंटेशन थ्रेट। फर्स्ट क्या, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट बोले तो मेरे पार्टनर्स का, मेरे लोगों का कुड बेनिफिट, पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम फिनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। यहाँ पे फिनेंशियल इंटरेस्ट है मेरा क्लाइंट में, है ना, तो तब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। तो भी मेरा खुद का या मेरे पार्टनर्स का, मेरी फर्म का, है ना। जब सेल्फ इंटरेस्ट है, फिनेंशियल इंटरेस्ट है, कैसे हो सकता है, भी मैंने लोन दिया है या लोन लिया या मैंने गारंटी दी है। सपोज मैंने किसको गारंटी दी है, मेरा पैसा कब आएगा, जब वो अच्छी तरह बिजनेस करेगा, राइट। सपोज मैं ट्रू एंड फेयर व्यू भी वो क्लाइंट पे दे रहा हूँ, तो मैं अच्छा ही व्यू दूंगा कि मैंने गारंटी दी है, राइट। देर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और आपके इंडिपेंडेंस को वो डैमेज करेगा, आपको ओपिनियन को वो डैमेज करेगा। इट वोंट बी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओपिनियन या रिपोर्ट, है ना। या एम्प्लॉयमेंट है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, अभी नहीं है बट मैं आगे जाके उसमें जॉब करने वाला हूँ, आज साइन करने के बाद ये ऑडिट रिपोर्ट हो गया, उसके बाद मैं एम्प्लॉयमेंट लेने वाला हूँ, तब भी क्या हो गया, मेरे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। मैंने जैसे फीस का बोला था, जो इंडिपेंडेंस बाय माइंड हमने, ब्रॉड कैटेगरीज थे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इसमें हम थ्रेड्स देख रहे हैं, और थ्रेड में सेल्फ इंटरेस्ट रेट थ्रेड कब होगा, जब मेरे को फिनेंशियल इंटरेस्ट है, उसमें हमने लोन का देख लिया, गारंटी का देख लिया, आपका एम्प्लॉयमेंट है फ्यूचर में, राइट। फिर आपका फीस, जो क्लाइंट का फीस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, या आपके सब क्लाइंट से सबसे, आपका ऑडिट का फीस सपोज सब मिला के 1 करोड़ रुपए का है, और एक क्लाइंट आपको 80 लाख दे रहा है, 70 लाख दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है,
और यू हैव सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, है ना। सो जब फीस आपका मैक्सिमम एक क्लाइंट से आता है ऑडिट फीस, तब भी वो चैलेंज हो सकता है, या एक क्लाइंट आपका काफ़ी फीस देख रहा है आपको ऑडिट नॉन ऑडिट, तो भी चैलेंज हो सकता है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। दूसरा क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू बोले तो हम ही करेंगे, हम ही ऑडिट करेंगे, तो उसमें क्या इंडिपेंडेंस का इशू हो गया कि हमने ही किया, जैसे अकाउंटिंग हमने किया, राइट। सो अकाउंटिंग हमने किया और ऑडिट हम कर रहे हैं, तो उसमें चैलेंज है, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सो रिव्यू ऑफ जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट, और ऑडिटर वॉज सीनियर एम्प्लॉय और डायरेक्टर। सो ऑडिटर एक तो एम्प्लॉय है, सीनियर एम्प्लॉयमेंट में है, या उसका जजमेंट कंक्लूजन जो रीच हुआ है उसका रिव्यू खुद ने किया है। सो परफॉर्मिंग सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ऑडिट लाइक अकाउंटिंग वर्क, ऑडिटर वॉज रिसेंटली डायरेक्टर और एम्प्लॉय, है ना। सो सेल्फ इंटरेस्ट में है मेरा फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे है मेरा रिसेंटली आई वॉज एम्प्लॉय, मैंने छोड़ दिया। सो मैंने किया होगा काम, क्योंकि मैं किया काम, राइट, मैंने काम किया और वही मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वैसे नहीं चलेगा, मैंने अकाउंटिंग की और मैंने, सो वो सेल्फ रिव्यू हो जाता है। डायरेक्टर हो आप और आप ही खुद ही ऑडिट कर रहे हो, सो उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया, ठीक है। एडवोकेसी थ्रेट भी बहुत ज़बरदस्त है। सो एडवोकेसी थ्रेट जब आप ओपिनियन दे रहे हो क्लाइंट को कि भाई ये लिटिगेशंस में ऐसा है, या आप टैक्स का लिटिगेशन, जीएसटी का लिटिगेशन आप हैंडल कर रहे हो, और आप एज ए ऑडिटर उसको ऑडिट करके बोल रहे हो कि ये कंटिंजेंट दिखाना है, प्रोविजन दिखाना है, so their advocacy threat is, so auditor promotes client's opinion such that objective is compromised। so मेरा जो ऑब्जेक्टिविटी है, मेरा सोचने का तरीका है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, सो ऑब्जेक्टिवली सोचने का जो मुझे मेरा जो माइंड है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो वहाँ पे एडवोकेसी थ्रेट्स आ जाएगा। सो क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशंस, डील्स इन शेयर्स ऑफ द एंटिटी। सो मैं डील कर रहा हूँ बोले तो क्लाइंट को एडवोकेट कर रहा हूँ, एडवोकेट कर बोले तो उसका ऑब्जेक्टिवली मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास शेयर्स है, मैं डील कर रहा हूँ शेयर्स में। सो दैट टाइम व्हाट विल बी एडवोकेसी थ्रेट्स, कि मैं आई एम प्रमोटिंग क्लाइंट्स ओपिनियन कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है ना, या मैं लिटिगेशंस कंपनी बोल रहा है कि भाई हमारा चांस ज़्यादा है, फिर मैं उसका एडवोकेट हूँ और मैं लड़ रहा हूँ उनका वो लिटिगेशन, सो देयर एडवोकेसी थ्रेट्स कम्स। फेमिलियरिटी थ्रेट्स, फोर्थ वन इज कि ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप विथ क्लाइंट्स and are too sympathetic about client's interest. So close relative of team member is a senior employee in a company. Long association with the client is also important. इसलिए क्या आया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर आया। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द क्लाइंट। सो मैं गिफ्ट ले रहा हूँ, अच्छी खाना खा रहा हूँ, क्लाइंट से रह रहा हूँ, वो मुझे घूमने भेज रहा है, हॉस्पिटलिटी कर रहा है मेरा, या मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है जो टीम मेंबर है, उसका कुछ क्लोज रिलेटिव सीनियर एम्प्लॉई है, या लॉन्ग एसोसिएशन है, उसके लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर आया कंपनीज एक्ट में कि मैंडेटरीली नाउ 5-10 ईयर्स के बाद रोटेशन में, तो फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट होता है। सो फेमिलियरिटी, यू नो ईच अदर वेरी वेल बिकॉज ऑफ योर क्लोज रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग एसोसिएशन, राइट। सो इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट होता है। फिर उससे क्या हो जाएगा, आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आप दे फेमिलियर हो गए, आप काफ़ी अच्छे जान पहचान हो गए, तो आप इंडिपेंडेंटली दे पाओगे क्या ओपिनियन, नहीं। यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। दीज आर द सिनारियो वेयर थ्रेट कैन बी टू योर इंडिपेंडेंस, देन यू कैन नॉट गिव अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो यू शुड नॉट फॉलो या गिव ऑडिट रिपोर्ट जब देर इज अ थ्रेट, एंड यू कैन नॉट मिटिगेट थ्रेट। थ्रेट तो हर बार रहेगा ऑडिट में, कुछ ना कुछ अपने को वो इवेल्युएट करना पड़ेगा, और वो थ्रेट को मैं कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ वो देखना है। बोले तो मेरे को वो थ्रेट नहीं इंपैक्ट करे मेरे ओपिनियन को कैसे। सपोज मैं लिटिगेशन कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा मैं लिटिगेशन नहीं करता हूँ, मैं ऑडिटर है, या उसका रिलेटिव है सपोज एक पार्टनर का, तो मैंने नहीं करना चाहिए, या मेरी फर्म से मेरे को सेल्फ इंटरेस्ट है तो मैंने उसको छोड़ना चाहिए क्लाइंट को, या मैंने और क्या उसको सेफगार्ड करने चाहिए। तो जनरली थ्रेट्स को सेफगार्डिंग होती है ना। सो दैट इज व्हाट हाउ इट इज डन। एंड लास्ट वन इज इंटिमिडेशन थ्रेट्स। बोले तो कोई डिस्करेज कर रहा है मुझे ऑब्जेक्टिव, क्लाइंट धमकी दे रहा है, तूने ऐसा नहीं किया तो मैं ऑडिट से निकाल दूंगा। सो दैट इज व्हाट इंटिमिडेशन थ्रेट्स। सो थ्रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट, प्रेशर टू रिड्यूस वर्क, क्लाइंट बोलता है इतना काम देगा तो मैं अगली बार नहीं करूंगा, या आप बहुत ही ऑडिट करते हो। सो दीज आर द धमकी, या आपको ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं देता है, यार इतने सैंपल कोई लेता है क्या, कोई बाकी तो नहीं लेता है, उसने अगले पिछले साल तो 50 ही सैंपल किए थे। सो दीज आर द इंटिमिडेशन थ्रेट कि काम कम करो, आप मैं चेंज कर दूंगा। So these are 5 types of threats which is important as a auditor we have to evaluate before signing कि भी मुझे ये कोई threat impact तो नहीं कर रहा है और मैंने audit report sign करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
So independence of auditor is very important. Auditor should be independent, then only he should issue true and fair opinion. So self interest, आपका खुद का इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू बोले तो आपने किया और आप ही रिव्यू कर रहे हो, बोले तो आप ही ऑडिट कर रहे हो। एडुकेसी थ्रेट, आप क्लाइंट का ओपिनियन प्रमोट कर रहे हो। फेमिलिटी, आपकी जान पहचान है। एंड इंटिमिडेशन, आपको धमकी मिल रहा है या आपको ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करने दे रहा है कि भाई ऐसे मत करो, आपको रिप्लेसमेंट प्रेशर्स, वेरियस अदर इंटिमिडेशन मिल रहा है। So this is what threats to independence. I think if any comments, please do comment. और कोई टॉपिक आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर और शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू।